है। अगर आप बोलोगे तो पूछ लेंगे, लड़कियों से पूछा जाएगा। किससे पूछे बताओ, लड़कों से लड़कियों से? लेडीज फर्स्ट। और शायद गजब हो गया फिर तो यार। चलो लास्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन? पढ़ लिया कैल्शियम। कैल्शियम में कमी से होने वाला गाजर में कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट। ठीक है। सेव में कौन सा हो गया? बिट रिपीट। ठीक है। और बताओ किसमें? टमाटर में बेर। मूंगफली में? मूंगफली में पॉपिंग किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी का। इसकी कमी को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम दिया जाता है। कितना? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहाँ दिया जाएगा? एक क्षेत्र में। तो मूंगफली में जिप्सम देने का उद्देश्य क्या है? पॉपिंग रोग के नियंत्रण तथा तेल की मात्रा बढ़ाने में क्या होता है? सहायक। तो कई बार पूछ लेता है ऐसे कि बताओ मूंगफली में कौन सा रसायन का उपयोग करने से पॉपिंग रोग का नियंत्रण तथा तेल की मात्रा बढ़ती है? कौन सा बताओ? जिप्सम। देखो नोट डाल के लिखो। हाँ लिखो, नोट ला लो। मूंगफली में जिप्सम का उपयोग, मूंगफली में जिप्सम का उपयोग, मूंगफली में जिप्सम का उपयोग पॉपिंग रोग के नियंत्रण, पॉपिंग रोग के नियंत्रण तथा पॉपिंग रोग के नियंत्रण तथा मूंगफली में पॉपिंग रोग के मूंगफली में जिप्सम का उपयोग, मूंगफली में पॉपिंग, मूंगफली में जिप्सम का उपयोग पॉपिंग रोग के नियंत्रण, मूंगफली में जिप्सम का उपयोग पॉपिंग रोग के नियंत्रण तथा तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट नोट में लिखो, लिखो पॉपकॉर्न। जानते हैं पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न लिखो। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है, जो कि मक्का से संबंधित है। मक्का से संबंधित है, जो कि 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 मक्का से संबंधित है। किससे संबंधित बताओ? मक्का से। अपना कौन सा हो गया? कैल्शियम। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? दूसरा कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। ये तो इजी आपको मालूम है। पौधा किस रूप में लेते बताओ? धनायन अनायन, संयुक्त असंयुक्त, कौन सा हो गया? असंयुक्त हो गया। ठीक है डियर। अब सुनना, इसके कार्य आपने पढ़ लिए पहले। बताओ किसके निर्माण में सहायक होता है? एक तो कौन सा हो गया? हरेपन, इसकी बात करते हैं, हरेपन में होता है। दूसरा कौन सा हो गया? तो क्लोरोफिल, इसकी बात करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वह कौन सा बताओ? पोर फायरिंग, इसकी बात करते हैं। पोर फायरिंग, क्लोरोफिल वह पोर फायरिंग, क्लोरोफिल वह पोर फायरिंग वलय के निर्माण में क्या होता है? सहायक। पहले पढ़ लिया अपन ने। नाइट्रोजन मुख्यतः होता है। अब बात करते हैं कमी के लक्षण। किस बात करते हैं? कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे बताओ? नई या पुरानी? कौन सा हो गया? पुरानी पत्तियों में क्यों होता है? पौधों में क्या होता है? अधिक चालक होता है। इसकी कारण जो कमी के लक्षण होते हैं, कमी के कारण बताओ पुरानी पत्तियों में क्या हो जाएगा? अंतःशिरा, किस बात करते हैं? अंतःशिरा कौन सा हो गया? हरी माहिता, अंतःशिरा हरी माहिता। ठीक है, ये बता दिया पढ़ने। ये सब चीजें होती है। कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग में कौन सा हो गया? तंबाकू में सैंड्रोन रोग, इस बात करते हैं। तंबाकू में कौन सा हो गया? सैंड्रोन रोग। तंबाकू में कौन सा हो गया? सैंड्रोन रोग। सैंडोर रोग क्या होता है? जैसे वो क्या होता है, तंबाकू में अगर अंतःशिरा हरिमानता होती है उसको क्या बोलते हैं? सैंडोर बोले। क्या बोले उसको? सैंडोर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि तंबाकू में सैंडोर रोग किसकी कमी कारण होता है? मैग्नीशियम। इसमें तो कोई ज्यादा नहीं, मैग्नीशियम को जरूरत ही नहीं। बताओ सारे सब पढ़ रखा आपने। बताओ किस रूप में लेता है इसको?
धनायन व असंयुक्त हो गया। पहला कार्य क्या होता है? हरेपन के लिए। दूसरा कौन सा हो गया? क्लोरोफिल व पोलर। एक तो क्लोरोफिल होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायक कौन सा होता है? एमएन। कौन सा होगा? एमएन। मतलब क्लोरोफिल में तो कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा हो गया? मैग्नीज। कौन सा हो गया? मैग्नीज। वही कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अधिक चालक होता है और पुरानी पत्तियों में क्या हो जाता है? अंतःशिरा हरिमाइन। कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? तंबाकू में सैंड्रोन हो गया। कौन सा होगा? मैग्नीशियम। अब दूसरी बात करता हूँ, थर्ड कौन सा हो गया? सल्फर। किस रूप में लेगा इसको बताओ? SO4 - धनायन कौन सा हो गया? ऋणायन। संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। ठीक है, संयुक्त किसके साथ ले रहा है? सल्फर किसके साथ में? ऑक्सीजन। सूचक पौधा कौन सा? सूचक पौधा कौन सा हो गया? राय। मृदा में स्रोत क्या होता है? मृदा में स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। कौन सा होता है? कार्बनिक पदार्थ। आप पूछ लेते हैं सर दोनों का एक जैसा कौन सा? कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः तो किसका होता है? मुख्यतः होता है नाइट्रोजन का। लेकिन अगर पूछे नाइट्रोजन सामान्यतः बात करें तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन व सल्फर का। ऐसा देखा जाए तो कार्बनिक पदार्थ से सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म भी होती है, मुख्य भी होते, सभी होते हैं। इसलिए इसको कार्बनिक पदार्थ को स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य देखा जाए नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सा होता है? सल्फर होता है। वैसे देखा जाए सभी का होता है, लेकिन मुख्यतः किसका होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा होता है? सल्फर की बात करते हैं। ठीक है, अब बताओ इसके कार्य। कार्य तो आप जानते हो, मुझे मालूम है। पहला कार्य क्या बताओ? सबसे पूछा जाता है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा क्या होता है? बढ़ाने में किस सहायता होती है? ठीक है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में क्या होता है? सहायक। इसलिए अपन जिप्सम का उपयोग किया। उसमें किसकी मात्रा बताओ? सल्फर की। दूसरी बात, इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग करता है। जैसे कौन सा हो गया? एसएसपी। एसएसपी में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। इसलिए कौन सा करते बताओ? एसएसपी। लेकिन आजकल कौन सा आ गया बताओ? सल्फर युक्त यूरिया। कौन सा होगा? यूरिया। सल्फर युक्त यूरिया आ चुका है आजकल। कौन सा आ गया? सल्फर युक्त यूरिया, जिसमें 37% क्या होता है और 70% क्या होगा? वो भी कर सकते हैं। लेकिन एसएसपी इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमेशा तिलहनी फसलों को नाइट्रोजन ज्यादा क्या फॉस्फोरस भी आवश्यक होता है। इसलिए सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? एसएसपी हो गया। ठीक कर लोगे आप। और अगर तिलहनी फसलों में खड़ी फसल में सल्फर की कमी आती है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर थाई यूरिया। इसका करते बताओ? थायो यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है। क्या क्या बताओ? थाई यूरिया का पड़ने छिड़काव। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि सरसों की फसल में, खड़ी फसल में सल्फर की कमी आती है, किसका पड़ने छिड़काव किया जाता है? थाई यूरिया। ठीक है, तो बताओ इसका पहला कार्य कौन सा हो गया? तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक। इसलिए तिलहनी फसलों में क्या होता है? सल्फर युक्त यूरिया दिया जाते हैं। जैसे कौन सा हो गया? एसएसपी। खड़ी फसल में सल्फर की कमी आने पर क्या दिया जाता है? थाई यूरिया। क्या किया जाता है? पड़ने छिड़काव। दूसरी बात कौन सा बताओ? यह तीखेपन, इसकी बात करते हैं। तीखेपन व गंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ फसलों में तीखेपन व गंध के लिए क्या होते हैं? जैसे मान लो कौन सा हो गया? मूली हो गया। बताओ कौन सा हो गया? प्याज हो गया। कौन सा हो गया? लहसुन। किसकी बात करते हैं? लहसुन हो गया। कौन सा हो गया? सरसों। किसकी बात करते हैं? सरसों। जैसे प्याज काटते तो देखो आंसू आते। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो सल्फर कंपोनेंट है। क्या होता है? और सल्फर हमेशा वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? वाष्पीकृत होकर अपने आंखों में चला जाता है, इसलिए अपने आंसू आते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि अगर प्याज काटते समय प्याज को अगर किसमें डाल दिया जाए? पानी में, तो क्या होगा? कारण क्या होगा? सल्फर किसमें घुल जाएगा? पानी में। उड़ तो सकता नहीं है। और दूसरा एक टेक्निक ऐसे बताते हैं लोग, मालूम लड़कियों को ज्यादा मालूम है, कि प्याज को काटने से पहले प्याज के छिलके अगर सर पे रख लेते हैं तो आंसू नहीं आते। सही बात है कि है? पहली बार सुना आपने? लड़कियों से पूछ लेते, आपने कभी ऐसा किया है? नेक्स्ट टाइम से करना एक बार आप। लेकिन घरवाले नहीं होने चाहिए वहां पर। अगर घरवाले हो गए प्याज के अगर ऊपर डाल लिया तो घरवाले आपको आदत पागल घोषित कर देंगे कि छोरी पागल हो गई है। फिर आप भी डायलॉग देना कि मैं तो कचरे को क्या नीचे में नहीं फैलाना चाहती थी। कहाँ डालना चाहती थी? सर पे। ऐसे बोलते हैं लोग। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन इसमें कोई पैसा कहाँ लगता है? आप भी कर लेना। रोटी कौन कौन बनाता है? हाँ, तो करके देखना शाम को। आज प्याज काटते उससे पहले क्या कर लो? कचरे को सर पे। फिर देखते देखो मामला क्या होगा, प्लस माइनस हो जाता हो कुछ ना कुछ है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो हाँ, चश्मा लगा के देखो आप। हर चीज चश्मा लगा के नहीं की जाती गेंडे। ठीक है, चश्मा लगा के ये तो ना होती वायु अंदर से नहीं जाएगी, चश्मे में जाएगी। वो तो एकदम वो क्या होना चाहिए? पैक होना चाहिए। फिर है क्या लगा देगा? हेलमेट लगाएगा तो है। अरे गेंडे, तेरे लक्षण सही नहीं लग रहे मेरे को। तू बच के रहना, नहीं तो ध्यान रखना हेलमेट और कहीं लगा लेंगे तेरे। फिर मत बोलना ये तेरे बैठे हो ना आसपास, ये यही देख रहे ऐसा बंदा कौन मिलता है जो हेलमेट लगाता है। ये फिर हेलमेट भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। फिर
सही बात है कि गलत बात है? हेलमेट लगा के प्याज काटेंगे, बताओ ये? जहां चीज हेलमेट लगानी चाहिए वहां तो नहीं लगाते गड्ढे। अरे बाइक को राइड करते समय हेलमेट लगाना चाहिए आप। सही बात है कि नहीं है? मैं किसी एक स्टूडेंट को नहीं देखता हूँ हेलमेट लगा के कोई गाड़ी, आप लगाते हो हेलमेट गाड़ी लगा? कभी बाल खराब हो जाएंगे हैं? नहीं, तो आपके बाल खराब हो जाए इसलिए, ठीक है? अब तो नेक्स्ट टाइम करा रहा हूँ, ट्रीटमेंट करूंगा, डोंट वरी, आ रहा हूँ मैं, है ना? तीखेपन व गंध के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जैसे मान लो मूली खाते हो, तो मूली से क्या होता है बताओ? चचराहट आती है ना वो, तो वो किसके कारण होती है? सल्फर कंपोनेंट, आइसोथायोसाइनेट, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होगा, डाइलाइल डाइसल्फाइड हो, पढ़ा होगा आपने, ठीक है? लेकिन मूली में अपन क्या करते हैं, अगर ज्यादा कड़वी लगती है तो छील के खा लेते हैं, ऊपर से छील देते हैं ना। क्या बात है, आपने किया ऐसा? आप भी ऐसे करते होगे? क्या बात है, टैलेंट देखो, टैलेंट। ठीक है। हाँ, अपने को तो पूरी एक मूली, 2-3 मूली तो चाहिए कम से कम। सही बात है कि नहीं बताओ? अभी देखो, मूली खाने का बाद आप खा के बताना प्लीज, जब तक क्लास में, जब तक खा के बनाना, न तो यहाँ सल्फर कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो खा के बताना आप। आपको मालूम, खुद को मालूम, प्याज खाने के बाद, या मतलब प्याज से तो नहीं होता है, लेकिन मूली खाने से क्या होता है खुद को मालूम है आपको, खतरनाक गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इधर ही। वो तो काम मत करके आना है। तो कुछ फसलों में क्या करता है, गंध व तीखेपन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। थर्ड बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हो गया इसमें, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। एमिनो अम्ल कौन कौन से बताओ? यहाँ पर होते हैं एसएमएस। किसकी बात करते हैं? एसएमएस, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। यह देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या होता है? वो भी एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन ये 3 ही एमिनो अम्ल और कौन कौन से बताओ? सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। लिखवा दूंगा इसको मैं, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। तो यह एमिनो अम्ल के निर्माण में भी सहायक होता है। क्वेश्चन आया तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व एमिनो अम्ल तथा तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सा होता है? सल्फर। तो ध्यान रखना, एमिनो अम्ल का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, ये भी होता है, लेकिन ये लिमिटेड करता हूं। लिखते बताओ 3 कौन कौन से बताओ? एसएमएस, सल्फर, मिथियोनिन और यह है क्या होता है? एसिटाइल को एंजाइम। इसकी बात करते हैं एसिटाइल, कौन सा हो गया? को एंजाइम। एसिटाइल को एंजाइम, वह कौन सा हो गया? बायोटीन। इसकी बात करते हैं बायोटीन। वह कौन सा हो गया? थाइमीन। इसकी बात करते हैं थाइमीन। के निर्माण में क्या होता है? सहायक। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है? बताओ। सल्फर। कौन सा होता है? सल्फर। कार्य बताओ सबसे पहला कौन सा हो गया? तेल की मात्रा में बनाने में क्या होता है? सहायक। दूसरा कौन सा होता है? तीखेपन व गंध के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। नेक्स्ट कौन सा हो गया? एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। एमिनो कौन सा होता है? एसएमएस। खूब गया हो गया आपने एसएमएस तो आपने। फिर आपकी जनरेशन तो क्या है? जनरेशन तो क्या है आपकी, हमारी जनरेशन सेम ही है। सही बात है कि नहीं है? आपने देखा होगा पहले जो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, आपने यूज किया उनको? नहीं किया। कहां किया होगा आपने? किया आपने? 2011 में मोबाइल कौन स्टार्ट कर दिया था यूज करना? 2011 में। 2011 में तो गेंडो 2011 में कीपैड के चलते थे, उसके बाद तो चाइनीज फोन आ गए थे। हैं? नहीं लेके आए थे आप? लगभग 2015 में तो रिवोल्यूशन आ गया था मोबाइल को, चाइनीज आने लगे थे खूब सारे। चाइनीज मोबाइल आ गए थे 2020 में। तो 2020 में तो चाइनीज फोन मतलब 15 के लगभग सब आ गए थे, लेकिन कीपैड वाले मोबाइल चलते थे पहले। इसलिए पहले एसएमएस में कहा करते थे? पैक दिलाना पड़ता था, उससे एसएमएस करते थे। खतरनाक उंगली चलती थी भाई साहब। एक बटन में कितने होते थे? 3 होते थे वो, ABCDEFG। तो आपको सी लिखना तो 3 बार ए को दबाना पड़ेगा, ए ऐसा। अरे वो भी आपको फास्ट दबाना पड़ेगा, रुक गए तो क्या होता? वापस क्या हो जाएगा? तो आपने खूब यूज किया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, क्यों यूज किया भाई आप लोगों ने? क्या जरूरत आ गई थी आपको एसएमएस करने की? किस किसी ने यूज किया? हाथ खड़े करना है। अच्छा, जियो वाले में किया था क्या आपने? तो अरे भाई साहब, फिर टैलेंट आप में, फिर आगे जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने जियो को भी नहीं छोड़ा, मतलब है ना। चलो, लड़कियों ने यूज किया कभी ऐसे? नहीं किया आपने? अरे अरे, मोबाइल यूज करते हो नहीं करते बोलते बताओ आप? है? हाँ, लड़कियों को मोबाइल घर वाले नहीं देते इनको। सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ, अब ये नौकरी लग के मोबाइल लेके आएंगे। कौन सा लेके आओगे मोबाइल अगर नौकरी लगने के बाद? आईफोन। कौन सा लेके आओगे? आईफोन। कौन सा लेके आएंगे? 4 महीने की 6 महीने की सैलरी एडवांस रख देना, क्योंकि शुरुआती अवस्था में 10-1 हजार सैलरी आती है। तो आईफोन आजकल लोगे तो 60,000 का तो है, तो कितने महीने की सैलरी गई? 62 का 60 मान लो आप, है ना? तो मान लो खुद का खर्चा भी तो है ना भाई साहब, 2-4-5 हजार खुद का भी चाहिए, तो मतलब 1 साल की सैलरी एक आईफोन बराबर है मामला। चलो, ये लड़कियां तो लेके आ जाएंगी, इनका खर्चा नहीं होता एक्स्ट्रा। आपका क्या होगा?
है? अपन EMI नहीं, आप आईफोन नहीं, दूसरा फोन लेके आना, आईफोन का लोगो लगवाना उधर। सही बात है कि नहीं? तो वेरी गुड। फिर आप लड़कियां बताओ, स्कूटी कब लेके आओगी आप? है? वो भी दो लगने के बाद लेके आओगी? वाह खतरनाक भाई साहब, ये तो स्कूटी भी लेके आएंगे, आईफोन, फिर तो एक्सीडेंट पक्का है। क्योंकि इनको आईफोन दिखाना है, इसलिए स्कूटी चला चले। हाँ लो, हेलो, हाँ ऐसे लोग मस्जिद है भाई साहब। हे भगवान बचाना भाई साहब। तो आईफोन बाद में लेके आना, पहले स्कूटी सीखना ढंग से, ठीक है? हाँ। और स्कूटी में आप है ना पैरों से ज्यादा विश्वास ब्रेकों पे रखा करो। सही बात है कि नहीं है? इसलिए ये है ना, हमेशा जो सैंडल पहनती है ऊपर वाली होती है ना, वो हील वाली, वो इसलिए पहनती है कि ताकि बैक जो ब्रेक पैड वो घिसे नहीं, ताकि स्लिपर ही घिसते रहे आराम से। ऐसा यूज नहीं करे, आप बाद में लेके आना। अब मुझे आप पूरा भरोसा आप नहीं लेके पाओगे, मुझे मालूम है आपके खर्चे इतने डबल ट्रिपल खर्चे आपके। सही बात है कि नहीं बताओ? देख पीछे वाले समझ के बाद वो MSc वाला कहाँ गया रे? हाँ तू ज्यादा ही समझ दिखा है ना। आ रहा हूँ तेरा, लेता हूँ नंबर अभी। तो पहला पहला कार्य क्या होगा? तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक। दूसरा कौन सा होगा? तीखेपन में गंध के लिए उत्तरदायक होता है। दूसरा होता है एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक। और कौन सा हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम बायोटीन व थायमिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। लिखो भाई साहब, लिखो। मैग्नीशियम। क्या लिखोगे? लिखो। दूसरा लिखो मैग्नीशियम। लिखो पौधा इसे, हाँ चल चल, पौधा इसे Mg+2, क्या नाम है तेरा? गुजरन तू? गौरीशंकर। अरे तू दादा पढ़ता नहीं है? अरे पढ़ता नहीं है? पढ़ता हूँ सर। पौधा इसे Mg+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Mg+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। इसका जो बड़ा भाई है मेरा जूनियर है, MSc से कर रहा है अभी, एग्रोनॉमी से। लिखो पौधा इसे Mg+2 धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। असंयुक्त रूप से लेता है। और असंयुक्त रूप से लेता है। असंयुक्त रूप से लेता है। लिख रहा है? असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो कार्य। क्या लिखोगे? कार्य। और भाई जी नए नए आप आज ही आए क्या? क्या बात है, 3 दिन हो गए। वाह, चौथे दिन बताना कैसा लगा आपको है। लिखो नेक्स्ट कार्य। क्या लिखोगे? कार्य। कार्य में लिखो यह पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। लिखो नेक्स्ट। यह पौधे में क्लोरोफिल व यह पौधे में क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह पौधे में क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह पौधे में क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। लिखवा दिया मैंने। मुख्य कौन सा होता हो? मैग्नीशियम। सहायक कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नोट डाल के लिखो। यह पौधे में क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह पौधे में क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट। नोट डालो। लिखो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। लिखो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक बराबर क्या लिखो? Mn। क्या लिखोगे? Mn। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में बराबर लिखो उसमें Mn। लिखो उसमें Mn। लिखो नेक्स्ट। कमी के लक्षण। कमी के लक्षण। कमी के लक्षण। कमी के लक्षण लिखो उसमें। दो कहां दिखा देते हैं? लिखो पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता हो जाता है। पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता हो जाता है। पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता हो जाता है। पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायनता
हो जाता है। देखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि, कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह, क्योंकि यह, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होते हैं, 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 क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग, 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 कमी से होने वाले रोग। लिखो, तंबाकू में सैंड्रोन रोग, तंबाकू में सैंड्रोन रोग, तंबाकू में सैंड्रोन रोग, तंबाकू में सैंड्रोन रोग होता है। कौन सा बताओ उसमें? सैंड्रोन रोग होगा, तंबाकू में सैंड्रोन रोग हो गया। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। हालांकि आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ोगे, बताओ पशुओं में कौन सा होता है? ग्रास टिटेनी रोग। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम कमी का। पढ़ोगे आप, क्या होता है कि पशु, अगर मान लो चारे में अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो बताओ किसमें होगी? वो पशुओं में भी होगी। भाई चारे मैग्नीशियम है नहीं तो किसमें नहीं होगा? वो पशुओं में भी नहीं होगा। पशुओं में कौन सा बताओ? ग्रास टिटेनी रोग। कौन सा बताओ? ग्रास टिटेनी रोग। लिखो इसमें, नोट में लिखो, लिखो इसमें, नोट में लिखो, चारे में मैग्नीशियम की कमी होने पर, 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 चारे में मैग्नीशियम की कमी होने पर पशुओं में ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है, 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 पशुओं में ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, सल्फर। थर्ड लिखो उसमें सल्फर, थर्ड लिखो सल्फर, सल्फर लिखो, सल्फर में लिखो, पौधा इसे, सल्फर लिखो, पौधा इसे, सल्फर में लिखो, पौधा इसे SO4-2, पौधा इसे SO4-2 कोमा रणीन, कोमा रणीन व असंयुक्त रूप से लेता है, संयुक्त रूप से, सॉरी, संयुक्त रूप से लेता है, रणीन व 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 संयुक्त रूप से लेता है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा, सूचक पौधा पर लिखो राया, क्या लिखोगे? राया। सूचक पौधा पर लिखो इसमें राया, सूचक पौधा बराबर लिखो इसमें राया। ठीक है, कौन सा लिखोगे? राया। लिखो नेक्स्ट, का लिखो, मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ होता है, 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 मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ। लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 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 लेकिन सामान्यतः यह, लेकिन सामान्यतः यह नाइट्रोजन व सल्फर का होता है, नाइट्रोजन व सल्फर का होता है, नाइट्रोजन व सल्फर का होता है,
नाइट्रोजन व सल्फर का होता है, नाइट्रोजन व सल्फर का होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो सल्फर के कार्य, सल्फर के कार्य, सल्फर के कार्य। देखो इसमें यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में, यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, सहायक होता है। इसलिए नेक्स्ट लाइन से है ना, इसलिए दूसरा पॉइंट नहीं, इसी में लिखो ना, दूसरा पॉइंट लाइन से ना, इसलिए तिलहनी फसलों में, इसलिए तिलहनी फसलों में, इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त यूरिया का, सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जैसे एसएसपी, जैसे एसएसपी उपयोग किया जाता है, जैसे एसएसपी। इसलिए तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कौन सा हो गया, एसएसपी। कौन सा हो गया, एसएसपी। ठीक है, अब इसी में लिखो, मतलब दूसरा पॉइंट नहीं डालना, मतलब इसी में ना लिखो, खड़ी फसल, मतलब खड़ी तिलहनी फसल में, खड़ी तिलहनी फसल ब्रैकेट में लिखो सरसों, खड़ी तिलहनी फसल ब्रैकेट में लिखो सरसों, खड़ी तिलहनी फसल ब्रैकेट में लिखो सरसों। खड़ी तिलहनी फसल में सल्फर की कमी होने, सल्फर की कमी होने पर, खड़ी तिलहनी फसल में सल्फर की कमी होने पर, खड़ी तिलहनी फसल में सल्फर की कमी होने पर, कमी होने पर थायो यूरिया का पड़ने छिड़काव किया जाता है। 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 ठीक है, पहला पॉइंट। अब लिखो दूसरा, लिखो दूसरे पॉइंट लिखो, यह कुछ फसलों में, यह कुछ फसलों में तीखेपन तथा गंध के लिए उत्तरदायी होता है। यह कुछ फसलों में तीखेपन व गंध के लिए उत्तरदायी होता है। तीखेपन व गंध के लिए उत्तरदायी होता है। तीखेपन व गंध के लिए उत्तरदायी होता है। तीखेपन व गंध के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तीखेपन व गंध के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे मूली, प्याज, लहसुन, सरसों। जैसे मूली, प्याज, लहसुन, सरसों। जैसे मूली, प्याज, लहसुन, सरसों, सरसों आदि। आपको मालूम बताओ, मिर्ची में मतलब मिर्ची में होता है वो तीखापन किस कारण होता है, और लाल रंग, हरा रंग क्लोरोफिल, कौन सा कारण होता है, क्लोरोफिल। देखो नेक्स्ट, यह है, नेक्स्ट पॉइंट डालो तीसरे नंबर का, यह है एसिटाइल को एंजाइम, लिख रखा मैंने। यह है एसिटाइल को एंजाइम, यह है एसिटाइल, यह है एसिटाइल को एंजाइम, बायोटीन, कौन सा हो गया, बायोटीन, है ना। यह है एसिटाइल को एंजाइम, लिख रखा मैंने। यह है एसिटाइल को एंजाइम कोमा बायोटीन कोमा थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। यह है एसिटाइल को एंजाइम कोमा बायोटीन व थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, यह एसिटाइल को एंजाइम कोमा बायोटीन व थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। यह एसिटाइल को एंजाइम कोमा बायोटीन व थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। थायमीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है।
यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। अब लिखो नेक्स्ट, इसी के नीचे पॉइंट नहीं बनाना, ऐसे लिखना। लिखो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल। सल्फर युक्त कौन सा हो गया? एमिनो अम्ल बराबर कौन सा बता हो रहा है? एसएमएस। कौन सा हो गया? एसएमएस। एसएमएस का मतलब क्या होता है? एस, एम और एस, मतलब क्या हो गया? सिस्टीन। कौन सा हो गया? सिस्टीन। नेक्स्ट कौन सा बताओ? मिथियोनिन। मिथियोनिन। और कौन सा बताओ? सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। सिस्टीन हो गया, मिथियोनिन और कौन सा हो गया? सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन। सिस्टीन, मिथियोनिन और कौन सा हो गया? सिस्टाइन। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ उसके बाद में बताओ क्या करेंगे? कमी के लक्षण। कमी के लक्षण बताओ कहां दिखाई देंगे? नई या पुरानी? नई। बताओ क्यों होता है? बताओ। कम चालक के कारण। कौन सा होता है? कम चालक। नई पत्तियों में क्या होता है? बताओ। पीलापन। कौन सा होता है? पीलापन। और पुरानी पत्तियों में किसके कारण होता है? नाइट्रोजन। नई में किसके कारण होता है? सल्फर। और पुरानी में कौन सा होता है? नाइट्रोजन के कारण होता है। ठीक है डियर, कमी के लक्षण हो गया। अब बात करते हैं कमी से होने वाले रोग। रोगों की बात करते हैं। कमी से होने वाले रोग कौन से बताओ? कौन सा हो गया? चाय में पीलापन। कौन सा हो गया? बताओ। चाय में पीलापन। चाय में पीलापन का मतलब ये नहीं कि चाय पीली हो जाएगी। चाय की पत्ती क्या हो जाती है? पीली हो जाती है, उसको बोलते हैं चाय में कौन सा हो गया? पीलापन। पीलापन को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? क्लोरोसिस। बता रखा आपको मैंने, ठीक है। अब बताओ, चाय में पीलापन तो किसके कारण होता है? सल्फर की कमी के कारण। लेकिन रिजके में पीलापन किसके कारण होता है? रिजके में पीलापन बताओ किसके कारण होता है? वो होता है बोरोन की कमी कारण। तो बोरोन की कमी कारण तक एक साथ याद रहे अपने। तो चाय में पीलापन और रिजके में पीलापन बोरोन की कमी कारण। ठीक है डियर। अब देखो बात करते कौन सा? अधिकता से होने वाला रोग। इस बात बताओ, अधिकता। अब मैं ये लिखवा देता हूं हाले से, तो अधिकता से होने वाला रोग मैंने आपको बता दिया। वैसे तो देखो दो चीज बताई मैंने। अब तो दो चीज क्या होती है? जब भी सल्फर की कमी आएगी तो पत्तियों का आकार क्या होता है? छोटा। क्या होगा बताओ? पत्तियों का आकार क्या होगा? क्या होगा? छोटा होता है। इसलिए मैंने बताया आपको। बताओ, वी आकार की पत्तियां किसमें होती है? मूंगफली में। ठीक है। और कब जैसी संरचना? दोनों दोनों कौन सा बताओ? सल्फरिक अम्लीकण। बताया देखा मैंने आपको। वी आकार की पत्तियां सल्फरिक अम्लीकण मूंगफली में होता है। और कब जैसी संरचना? सरसों में होता है। वी आकार का पीलापन नाइट्रोजन के अम्लीकण। कौन सा होता है? पहले बता दिया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पत्तियों का आकार क्या होता है? छोटा होने लग जाता है, मतलब सिकुड़ने लग जाता है। सिंपल सी बात, जैसे वाला पत्ती ऐसे, जैसे आकार छोटा होगा क्या होगा? ऐसे सिकुड़ गया तो क्या होगा? वी आकार का पीलापन और कब्ज सी संरचना होता है। अधिकता से होने वाला रोग होता है, ये भी अच्छी बात है। धान में कौन सा होता है? अकोची रोग। धान में कौन सा बताओ? अकोची रोग। धान में कौन सा हो गया? अकोची रोग। ठीक है। ये किसकी अधिकता क्या होता है? S2S। क्या बताओ? S2S की अधिकता। S2S मतलब क्या हो गया? सल्फर की अधिकता के कारण होता है। सल्फर का कम्युनिकेशन कैसे होगा? कई बार क्या होता है, धान के खेत में, कोई भी खेत में सामान्यतः सल्फर किस रूप में पाया जाता है? SO4 माइनस है। लेकिन जैसे धान के खेत में पानी भरेंगे तो बताओ ऑक्सीजन होगा अपचयन। कौन सा हो गया? अपचयन। कौन सा हो गया? और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन क्या होना? गायब होना। तो सिंपल सी बात है, पानी भरेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? गायब ही होगी। तो ऑक्सीजन गायब होने पर क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो वहां पर सल्फर क्या होता है? नॉर्मली मृदा में सल्फर किस रूप में पाया जाएगा? कौन सा हो गया? SO4 माइनस 2 जी को पौधा लेता है। लेकिन जैसे पानी भरेंगे ना तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? S2S। किसमें बताओ? S2S। और जैसे S2S ज्यादा होगा तो धान में कौन सा रोग हो जाएगा? अकोची। और ये पानी कहां भरा रहेगा? हमेशा धान के खेत में। धान के अलावा तो कहीं होता ही नहीं है भाई। धान के खेत में पानी भर की खेती करते हैं अपन, बाकी नॉर्मल खेती रहती है अपने। और ऐसी बात तो है नहीं कि बारिश के दिनों में 24 घंटे पानी भरा रहता है। 2 दिन में रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, वापस क्या हो जाएगा? मृदा उसी अवस्था हो जाएगी। लेकिन धान के खेत में तो 3-4 महीने क्या होता है? पानी मिला रहता है। तो वहां सल्फर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? S2S। और तो वहां पर कौन सा रोग बताओ? अकोची रोग। तो धान में S2S की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? अकोची रोग होता है। सल्फर की कमी से होने वाला रोग कौन से होंगे बताओ?
कौन सा हो गया? मूंगफली में वी आकार की पत्ती, और बताओ सरसों में कप जैसी संरचना में पत्ती, और कौन चाय में कौन सा हो गया? रिज के पीलापन किस कारण होता है? तलों की बोरोन की कमी। लिखो एक बार, कमी से होने, लिखो कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ कहां दिखाई देंगे? लिखो कमी के लक्षण, लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण मतलब लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि क्योंकि यह पौधे में, यह पौधे में क्या होता है? कम चालक होता है। यह पौधे में कम चालक होता है। यह पौधे में कम चालक होता है। यह पौधे में कम चालक होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, कमी के कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। कमी के कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। कमी के कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। कमी के कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। लिखो, कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। लिखो, कमी से, कमी से, लिखो इसमें, कमी से मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, कमी से मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, कमी से मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, तथा तथा सरसों की पत्ती, तथा सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना में बदल जाती है। सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना में बदल जाती है। कप जैसी संरचना में बदल जाती है। कप जैसी संरचना में बदल जाती है। कप जैसी संरचना बदल, बता दिया ना आपको पहले मैंने, कप जैसी संरचना में बदल जाती है। कप जैसी संरचना में बदल जाती है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो कमी से होने वाले रोग। लिखो कमी से होने वाले रोग। 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 लिखो इसमें, चाय में पीलापन, कौन सा हो गया? चाय में पीलापन। चाय में पीलापन रोग है ना, चाय में पीलापन रोग। ठीक है, चाय में पीलापन रोग। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो, रिजके में पीलापन। रिजके में पीलापन बराबर क्या लिखोगे? बोरोन की कमी। रिजके में पीलापन बराबर लिखो, क्या लिखोगे? बोरोन की कमी। बोरोन की कमी। रिजके में पीलापन बराबर बोरोन की कमी। लिखो नेक्स्ट, लिखो अधिकता से होने वाले रोग। 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 अधिकता से होने वाले रोग बराबर कौन सा बताओ उसमें? धान में कौन सा हो गया? अकोची रोग। धान में कौन सा हो गया? अकोची रोग। धान में अकोची रोग। धान में अकोची रोग। धान में अकोची रोग। ठीक है, बराबर के लिखोगे एस्टोएस की अधिकता। धान में अकोची रोग बराबर लिखो एस्टोएस की अधिकता। एस्टोएस की अधिकता। धान में अकोची रोग बराबर लिखो एस्टोएस की अधिकता। एस्टोएस की अधिकता, और इसकी जस्ट नीचे लिख लो ऐसे कैसे, ताकि मायने में कैसे होता है। लिख लिया?
ये कौन सा हो गया अपने बताओ, सल्फर। अब सुनो इधर, किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण रोग होता है ना, वो रोग नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, दैहिक विकार। क्या बोलते हैं, लेकिन लिखते अपन ध्यान रखना, इसलिए कई पूछे बताओ पोषक तत्व कमी से तो रोग ही नहीं होते, रोग नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, दैहिक विकार होते हैं। रोग तो किसके कारण होता है, रोग कारक के कारण, इसका होता है, लेकिन लिखते अपन याद रखना। कई बार डेली सर होते हो भाई इतना ही नहीं आता, इतना आता है हमारे को, फिर भी लिखते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है। बताओ चाय में पीलापन रोग किसके कारण होता है, सल्फर के कारण होता है, तो रोग नहीं होता, कौन सा होता है, दैहिक विकार। ठीक है डियर, ये अपना कौन सा हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम, और कौन सा हो गया, सल्फर। लिखो, नोट डालो, एक और लिखवा देता हूं, नोट में लिखो, यदि पौधे में, नोट में लिखो, यदि पौधे में नाइट्रोजन, यदि पौधे में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात, यदि पौधे में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 16:1 से अधिक होता है, यदि पौधे में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 16:1 से ज्यादा होता है, 16:1 से ज्यादा होता है, से ज्यादा होता है, तो पौधे में सल्फर की कमी हो जाती है, तो पौधे में सल्फर की कमी हो जाती है, तो पौधे में सल्फर की कमी हो जाती है, पौधे में सल्फर की क्या हो जाती है बताओ, कमी। ओके डियर, मिलते हैं कल। और कोई दिक्कत ऑनलाइन में, ऑनलाइन में दिक्कत ही क्या है, तो बस देखो आप, हमारी घर के बगल में टिया के गोटों की आवाज आती है, क्या मैंने पीएचडी कहाँ से किया है, तो क्या करेगा बताओ, यहीं से किया, आरसी एमपीयूटी उदयपुर। पोर फायरिंग क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया, नाइट्रोजन पढ़ाया, पोर फायरिंग के बारे में बताया। आप जो भी नए स्टूडेंट है, एक बार पुरानी क्लास देखे यार, उसमें पूरा डायग्राम समेत बता रखा।